सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में आज हम प्रत्यय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम संज्ञा, संधि, कारक और समास से संबंधित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय। पहला प्रश्न है, धातुः त तवतु प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। धातु में जो त और तवतु प्रत्यय हैं ये किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है भूतकाल के अर्थ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु शानच प्रत्यांतः शब्दः अस्ति। शानच प्रत्यांत शब्द कौन सा है? तो हम एक ट्रिक से भी हम एक वीडियो देख चुके हैं जहां पर हम शब्द देखकर प्रत्यय को पहचानते हैं। तो शानच प्रत्यय में मानह, माना, मानम इस तरह से रूप चलते हैं। तो शानच प्रत्यांत शब्द कौन सा है? पचमानम। तीसरा प्रश्न है, भुज धातुः तुमुन प्रत्यांत शब्दः वर्तते। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय कर कौन सा शब्द बनता है? तो इसका सही उत्तर है भोक्तुम। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होने से जो भुज धातु है उसमें ऊ को गुण होकर ओ हो जाता है और पद बनता है भोक्तुम। अगर आप प्रत्यय को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, तो उसके भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल पर संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से भी प्रत्यय पढ़ सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृत्य पदे प्रकृति प्रत्योस्तः। प्रकृत्य पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो जहाँ पर हमने य शेष रहने वाले जो प्रत्यय पढ़े थे, ट्रिक्स से पढ़े थे, उसमें भी बात की थी कि जहाँ पर पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो और बाद में य इस तरह से केवल मात्र शेष हो तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो इसका सही उत्तर है प्र प्लस क्री प्लस ल्यप, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति। बंधुता पद में कौन सा प्रत्यय है? तो बंधुता पद में है तल प्रत्यय, जो भाव अर्थ में होता है और नित्य ही स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है, कारकः पदे प्रत्यय अस्ति। कारक पद में कौन सा प्रत्यय होता है क्री धातु से? तो वो है णुवुल प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांतः शब्दः। कौन सा इनमें से यत् प्रत्यांत शब्द है? तो हमने पहचान बताई थी यत् प्रत्यय की कि जहां पर भी धातु में ए ओ दिखाई दे तो वो होता है यत् प्रत्यांत शब्द। तो इसका सही उत्तर है चेयः, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, आम्रमयम शब्दे प्रत्यय अस्ति। आम्रमयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है मयट प्रत्यय। नवा प्रश्न है, कौ सत्संज्ञौ भवतः। सत्संज्ञक कौन से प्रत्यय होते हैं? कौन से प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है? तो इसका सही उत्तर है क्षत्रिय और शानच। इन प्रत्ययों को सत संज्ञक प्रत्यय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, णुवुल त्रिचौ प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे भवतः। णुवुल और त्रिच जो प्रत्यय हैं वो किस अर्थ में होते हैं? इसका सही उत्तर है कर्तृ अर्थे, कर्ता के अर्थ में। अगला प्रश्न है, कौ निष्ठा संज्ञौ भवतः। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो निष्ठा संज्ञा होती है त और तवतु की। तो इसका सही उत्तर है 2। 12वां प्रश्न है, भज धातु कितिन प्रत्यय कृते रूपम भवति। भज धातु से कितिन प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर है भक्ति। अगला प्रश्न है, गरुत प्लस मतुप इति कृते कस्य शब्दस्य सिद्धिर भवति। कौन सा शब्द बनता है गरुत से मतुप करने पर? तो इसका सही उत्तर है गरुत्मान। अगला प्रश्न है, उष्ण भोजी इति रूपे उष्ण पूर्वकस्य भुज धातो कस्य प्रत्ययस्य विधानम स्यात्। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है निनी प्रत्यय। अगला प्रश्न है, लघिमा रूपे लघु शब्दात् कस्य प्रत्ययस्य विधानम अस्ति। ये जो लघिमा शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय का विधान हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इमनिच। इमनिच प्रत्यांत शब्दों से ये जो च है इसकी संज्ञा हो जाती है
और ई की इत संज्ञा हो जाती है, इसमें इमन शेष रहता है और जब रूप चलते हैं तो इसका पद बनता है लघिमा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है अधो अंकिता नाम युग्मा नाम समीचीना तालिकाम चिनुत। इनमें से जो सही है उनको मैच करना है। तो दुग्धवान पद में कौन सा है? तवतु। संपच्चे में ल्यप प्रत्यय है, भोक्तुम में तुमुन प्रत्यय है और लबनम में है ल्युट प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर होगा 4, 1, 2, 3। तो कौन से में है? वो है पहला। तो इसका सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न है वस धातु तो प्रत्ययन रूपम भवति। वस धातु से त प्रत्यय कर कर कौन सा रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर है उषितः। त प्रत्यय में संप्रसारण हो जाता है तो यहाँ पर व को उ हो जाता है और ये इस तरह से रूप बनता है उषितः। अगला प्रश्न है कृत्य प्रत्यय कति। कृत्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत्य प्रत्यय होते हैं 7। अगला प्रश्न है सह धातु तव्यत प्रत्यय कृते रूपम भवति। सह धातु से तव्यत प्रत्यय कर कर कौन सा रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर है सोढव्यम। 20वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु सार्वधातुक प्रत्यय वर्तते। सार्वधातुक प्रत्यय कौन सा है? तो जब हमने प्रत्यय के बारे में डिटेल से पढ़ा था तो पहले ही वीडियो में हमने बात की थी कि प्रत्यय करते समय ये सूत्र काम आते हैं सार्वधातुक आर्धधातुकयो। तो उसके लिए सार्वधातुक संज्ञा का विधान किया गया है। तो सार्वधातुक संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। कि जो तिंग प्रत्यय हैं और जो शित प्रत्यय हैं जिनमें श की इत संज्ञा होती है, ऐसे प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शानच, क्योंकि यहाँ पर शानच में च और श की इत संज्ञा होकर आन शेष रहता है। अगला प्रश्न है कृत्य प्रत्ययः भवन्ति। कृत्य प्रत्यय कहाँ होते हैं? तो कृत्य प्रत्यय होते हैं भाव में और कर्म में। अगला प्रश्न है यत प्रत्यय भवति। यत प्रत्यय किससे होता है? तो अजंताद धातु, पवर्गांताद अत उपधात धातु, आकारांत धातु या फिर उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्य धातुभ्य। तो यत प्रत्यय जो है वो अजंत से भी होता है, प वर्ग जिसकी अंत में है और उपधा में अ है, ऐसे धातुओं से भी होता है, और आकारांत तो अच में ही आता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्य धातुभ्य। 23वां प्रश्न है शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। कौन सा प्रत्यय होता है शिष्य में? तो इसका सही उत्तर है क्यप। हमने जो क्यप के बारे में बात करी थी कि ये 7 धातुओं में होता है और जो शाश धातु है उसमें आ को ई होकर पद बनता है शिष्यः। अगला प्रश्न है मार्ग्यः इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। प्रकृति प्रत्यय क्या है यहाँ पर? तो इसमें देखिए ये जो आदि में आ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जिस शब्द में आदि में आ होता है वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? ण्यत प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है मृज प्लस ण्यत। अगला प्रश्न है पावकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययौ विद्यते। पावकः में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर है पूय धातु से णवुल प्रत्यय होकर वु को अक होकर पद बनता है पावकः। 26वां प्रश्न है ट प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। इनमें से कौन सा ट प्रत्यांत शब्द है? तो इसका सही उत्तर है वनेचरः। जो नीप प्रत्यय हमने पढ़ा था स्त्री प्रत्यय में, वहां पर नीप प्रत्यय के प्रसंग में एक सूत्र आता है टिट ढाणे, इस प्रकार करके कि जो ट प्रत्यांत शब्द हैं उनमें नीप प्रत्यय होता है। तो वहां पर हमने वनेचर शब्द पढ़ा था कि चरेष्टः, इस सूत्र से वनेचर में ट होता है और उस ट की संज्ञा होती है इस प्रकार। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यांत शब्द में ट है? तो इसका सही उत्तर है वनेचरः। अगला प्रश्न है आहारः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। प्रकृति प्रत्यय क्या है यहाँ पर आहार में? तो इसका सही उत्तर है 2। आ पूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय होकर पद बनता है आहारः, इस प्रकार।
28वां प्रश्न है वैनतेय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वैनतेय पद में कौन सा प्रत्यय है? वैनतेय पद भी हमने वो टिड्ढाणे सूत्र के संबंध में ही पढ़ा है। तो इसमें ढक प्रत्यय होता है। स्त्रिभ्यो ढक सूत्र से विनीता से ढक प्रत्यय होकर वैनतेय पद बनता है। तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? ढक प्रत्यय। अगला प्रश्न है माधुर्यम पदस्य विग्रहो अस्ति। माधुर्य पद का विग्रह क्या होगा? तो मधुर प्लस शय। 30वां प्रश्न है उत्कंठितः पदे प्रत्ययो अस्ति। उत्कंठित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है इतच प्रत्यय। इसमें इतः शेष रहकर और पद बनता है उत्कंठितः। इस प्रकार अगला प्रश्न है क्षत्रिय प्रत्यांते शब्दे प्रत्यस्य अवशिष्यते। क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द में क्या शेष रहता है? क्षत्रिय जो प्रत्यय है उसमें री की इत संज्ञा हो जाती है और श की इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर शेष रहता है अत। अगला प्रश्न है लभ्यम इति पद प्रकृति प्रत्ययस्तः। लभ्यम पद में क्या प्रकृति और प्रत्यय है? तो यत प्रत्यय के संबंध में हमने बात की थी कि जिन धातुओं के अंत में पवर्ग हो और उपधा में अ हो। तो ये लभ धातु में पवर्ग है, अंत में भ है और पूर्व में है अ। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय। 33वां प्रश्न है दृश्य धातु हो तुमुन प्रत्यय योगेन शब्द निष्पद्यते। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय कर कर कौन सा पद बनता है? तो इसका सही उत्तर है दृष्टुम। 34वां प्रश्न है घय प्रत्यांतस्य रागः शब्दस्य व्याकरण सम्मतः अर्थः अस्ति। घय प्रत्यांत जो रागः शब्द है इसका व्याकरण सम्मत अर्थ क्या होता है? तो राग का तात्पर्य होता है आसक्ति। इसका सही उत्तर है 4। 35वां प्रश्न है स्तुत्यः इति शब्दे प्रत्ययः अस्ति। स्तुत्यः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्तु धातु में क्यप प्रत्यय होता है। ये भी हमने बात करी थी। और जहां पर हमने शब्द देखकर प्रत्यय पहचानने से संबंधित वीडियो जो था उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी कि जहां पर भी आपको शब्द में या से पूर्व में आधा ता दिखाई दे तो वहां पर क्यप प्रत्यय होता है। तो इसका सही उत्तर है 3। स्तुत्य में है क्यप प्रत्यय। 36वां प्रश्न है तल प्रत्यांतम पदम अस्ति। तल प्रत्यांत पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बंधुता, क्योंकि जो तल प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है, शब्द से होता है। तो ये जो बाकी शब्द हैं इनमें त्रिच प्रत्यय हुआ है, इसमें है तल प्रत्यय। 37वां प्रश्न है छिद प्लस त प्रत्यय सति पदम शात। छिद और त मिलकर क्या शब्द होता है? तो इसका सही उत्तर है छिन्नः। 38वां प्रश्न है कृतवान इति पदे क्री धातु प्रत्यय शात। कृतवान जो पद है इसमें क्री धातु से कौन सा प्रत्यय होकर कृतवान पद बना है? तो इसका सही उत्तर है तवतु। तवतु में तवत शेष रहता है और इसके समान रूप चलते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2। 39वां प्रश्न है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे त प्रत्ययस्य प्रयोगः न कृतः। कौन से पद में त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अभूत। तो अभूत शब्द में त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 40वां प्रश्न है प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातु घय प्रत्ययस्य योगे अर्थः अस्ति। प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय करके जो शब्द बनता है उसका अर्थ क्या होगा? तो प्र से ह्री धातु से यहाँ पर पद बनेगा प्रहारः। तो प्रहार का तात्पर्य होता है आघात। तो इसका सही उत्तर है 4। 41वां प्रश्न है शानच प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। शानच प्रत्यय से युक्त पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बोधमानम। नपुंसक लिंग में जो मानम शेष रहता है तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा बोधमानम। 42वां प्रश्न है सम दृश्य प्लस ल्यप इति रूपम भवति। ये मिलकर कौन सा शब्द बनता है? तो इसका सही उत्तर है संदृश्य। इस प्रकार 43वां प्रश्न है विजित्य पदे प्रत्ययो अस्ति। विजित्य पद में कौन सा प्रत्यय होता है? तो इसका सही उत्तर है
ल्यप प्रत्यय, वी पूर्वक जी धातु से ल्यप प्रत्यय होकर पद बनता है विजित्य। यहाँ पर तुक का आगम होकर त शेष रहता है। 44वां प्रश्न है कृति ही शब्दे प्रत्ययो अस्ति। कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है क्री धातु से कृतिन प्रत्यय कर पद बनता है कृति ही। इस प्रकार 45वां प्रश्न है नयनम पदे प्रकृति प्रत्ययो अस्ति। नयनम पद में कौन सा प्रकृति और प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है नी प्लस ल्युट। अगला प्रश्न है नदी पदे प्रत्ययो अस्ति। नदी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है णीत। जो टिड्ढाणे सूत्र का जो विधान था वहां पर नदट शब्द से ट प्रत्यय होने पर यहाँ पर जो नद शब्द है इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। 47वां प्रश्न है त्यज धातो त प्रत्यय कृते कह शब्द रूपः भवति। त्यज धातु से त प्रत्यय होकर कौन सा शब्द रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर है त्यक्तः। 48वां प्रश्न है मतुप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। मतुप प्रत्यय का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर है श्रीमती। श्री शब्द से स्त्रीलिंग में मति होकर पद बनता है श्रीमती। 49वां प्रश्न है राष्ट्रीय पदे प्रत्ययो अस्ति। राष्ट्रीय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है घ प्रत्यय। घ को इ होकर यहाँ पर पद बनता है राष्ट्रीय। इस प्रकार 50वां प्रश्न है कौ घ संज्ञकौ भवतः। घ संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? कौन से प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है? तो इसका सही उत्तर है तरप और तमप। अब यहाँ पर मैंने एक और अतिरिक्त प्रश्न लिख दिया है। मैं यहाँ पर 50 प्रश्न ही करने वाली थी किंतु ये मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा तो ये मैंने मेरी तरफ से यहाँ पर लिख दिया है। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखितेषु कः प्रत्ययः तिगन्ते अपि भवति। तिगंत में भी कौन सा प्रत्यय होता है इनमें से? तो तरप, अण, मयट और इय ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं जो शब्दों से होते हैं, किंतु इनमें जो तरप प्रत्यय है तो तरप और तमप प्रत्यय तिगंत में भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। मैंने पेपर सीधा एग्जाम के पेपर से ही इन प्रश्नों को उठाया है, तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए और इनमें ये देखने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से प्रत्यय से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये जो यत, ण्यत और क्यप इन तीनों प्रत्ययों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हर परीक्षा में इनमें से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।